नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का शौक क्लासेज में। मैं रामा दीक्षित आपके लिए लेकर आई हूँ तुलसी का श्री रामचरितमानस के बालकांड की व्याख्या। धरि न काहू धीर, सबके मन मन से जे हरे। जे राखे रघुबीर, ते उबरे ते ही काल महू। उभय घड़ी अस कौतिक भयऊँ, जो लग काम शंभु पहि गयऊँ। शिवय बिलोक संस केहू मारू, भयऊँ जथाथित सब संसारू। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ। जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया, शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। भय तुरत सब जीव सुखारे, जिम मद उतर गए मतवारे। रुद्र देख मदन भय माना, दुराधरस दुर्गम भगवाना। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले नशा पिए हुए लोग मद या नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुराधर्ष जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है और दुर्गम जिनका पार पाना कठिन है, भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म रस श्री ज्ञान और वैराग्य रूपी 6 ईश्वरी गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। फिरत लाज कछु कर नहीं जाई, मरण ठान मन रच से हो पाई। प्रगट से तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमित नवतर राज बिराजा। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करती कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतार सुशोभित हो गईं। बने उपवन बाटिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। जहाँ तहाँ जनो उमगत अनुरागा, देख मुए मन मन से जे जागा। वन उपवन बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मानो मैं भी कामदेव जाग उठा। जा गए मनोभव मुएहु मन बन, सुभगता न परय कही। शीतल सुगंध सुमंध मारुत, मदन अनल सखा सही। भिकसे सरन बहु कंज गुंजत, पुंज मंजुल मधुकरा। कलहंस पिक सुक सरस रव कर, गान नाचय अप्सरा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कही नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मन सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भंवरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। सकल कला कर कोट विध, हारे सैन समेत। चली ना चल समाध शिव, को पेउ हृदय निकेत। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गया, पर शिव जी की अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो गया। देख रसाल बिटप बरसाखा, ते पर चढ़े मदन मन भाखा। सुमन चाप निज सर संधान, अतिरिस ताक श्रवण लगतान। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताककर उन्हें कान तक तान लिया। छाड़ी विषम बिसिख और लागे, छूट समाध शंभु तब जागे। भयउ ईश मन क्षोभ विषेखी, नयन उघार सकल दिश देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे।
तब उनकी समाधि टूट गई और वे जग गए। ईश्वर शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। सौरभ पल्लव मदन बिलोका, भयो को कंपे त्रैलोका। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जर छारा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिवजी ने तीसरा नेत्र खोला, उसके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। हाहाकार भयउ जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समुझ काम सुख सोचय भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए और दैत्य सुखी हुए। भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। जोगी अकंटक भय पतगत, सुनत रत मूर्छित भई। रोदत बदत बहु भांत करुणा, करत शंकर पहि गई। अत प्रेम कर बिनती, विविध विध जोर कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव, अब लान रख बोले सही। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रथ अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांत भांत से करुणा करती हुई वह शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपाल शिव जी अबला असहाय स्त्री को देखकर सुंदर उसको सांत्वना देने वाले वचन बोले। अब ते रत तब नाथ करे, होए है नाम अनंग। बिन वपु व्यापय सबहि पुण्य, सुन निज मिलन प्रसंग। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। वह बिना ही शरीर के सब को व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होए है हरन महामहि भारा। कृष्ण तनय होए है पति तोरा, बचन अन्यथा होए न मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। रत गवनी सुन शंकर बानी, कथा पर अब कहूँ बखानी। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक वैकुंठ सिधाए। शिव जी के वचन सुनकर रथ चली गईं। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मा देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वे वैकुंठ को चले। सब सुर विष्णु बिरंच समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन कीन प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। फिर वहाँ से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहाँ गए जहाँ कृपा के धाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। तब शशिभूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। बोले कृपा सिंधु वृष केतु, कहो अमर आए कई हेतु। कह विद तुम प्रभु अंतर जामी, तदप भगत बस बिनवउ स्वामी। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी, भक्त बस मैं आपसे विनती करता हूँ। सकल सुरन के हृदय यस, शंकर परम उछाओ। निज नयनन देखा चाहे, नाथ तुम्हारे विवाह। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आँखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं।
यह उत्सव देखिय भर लोचन, सोई कछु करौ मदन मद मोचन। काम जार रत कहूँ बर दीना, कृपा सिंधु यह अति भल कीना। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। सासत कर पुन करहि पसाओ, नाथ प्रभु न कर सहज स्वभाओ। पार्वती तप कीन अपारा, करो तास अब अंगीकारा। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। सुन विध विनय समुझ प्रभु बानी, ऐसी होवे कहा सुख मानी। तब देवन दुंदुभि बजाई, बरस सुमन जय जय सुर साई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो देवताओं के स्वामी की जय हो ऐसा कहने लगे। अब सर जान सप्त ऋषि आए, तोर तई विधि गिर भवन पठाए। प्रथम गए जा रही भवानी, बोले मधुर वचन छल सानी। उचित अवसर जानकर सप्तऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहाँ गए जहाँ पार्वती जी थीं और उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुँचाने वाले वचन बोले। कहा हमारे न सुने तब नारद के उपदेश, अब वह झूठ तुम्हारे पने, जा रे काम महेश। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। सुन बोली मुस्काए भवानी, उचित कहो मुनिवर विज्ञानी। तुम्हारे जान काम अब जारा, जब लग शंभु रहे सविकारा। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है। अब तक तो वे विकार युक्त कामी ही रहे। हमारे जान सदा शिव जोगी, अजय अनबद्ध अकामे अभोगी। जो मैं शिव से अस जानी, प्रीत समेत कर्म मन बानी। किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनिद्य, काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हमारे पन सुनहो मुनीसा, करे हैं सत्य कृपा निधि सा। तुम जो कहा हर जारे मारा, सो यत बढ़े अविवेक तुम्हारा। तो हे मुनीश्वरों सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने काम देव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। तात अमल कर सहज स्वभाऊ, हिमते कट जाए नहीं काऊ। गए समीप सो अवश्य न साई, असमन मंथ महेश की नाई। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता, और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय समझना चाहिए। यह हर से मुन वचन सुने, देख प्रीत विश्वास। चले भवान नाय सिरे, गए हिमाचल पास। पार्वती के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुन हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुँचे। सब प्रसंग गिर पतहि सुनावा,
मदन दहन सुनत दुख पावा, बहुर कहु रत कर वरदाना, सुन हिमवंत बहुत सुख माना। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। हृदय विचार शंभु प्रभुताई, साधर मन वर लिए बुलाई। सुदिन सुनख तो सुघरी सुचाई, वेग वेद विध लगन धराई। शिवजी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधवाकर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा लिया। पत्री सप्तर सन सोई दीनी, गए पद नए हिमाचल कीनी। जाय विधय तिन दीन सुपाती, बाँचत प्रीत न हृदय समाती। फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्र का सप्त ऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्र का ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। लगन बाँचे अज सब सुनाई, हर्षि मुन सब सुर समुदायी। सुमन भ्रष्ट नव बाजन बाजे, मंगल कलश दसों दिस साजे। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। लगे समारन सकल सुर, वाहन विविध विमान। होए सगुन मंगल सुभद, करें अप्सरा गान। सब देवता अपने भांत भांत के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याणप्रद मंगल सगुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। शिवहि शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट आहे मोर संवारा। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूत पट के हर छाला। शिवजी के गढ़ शिवजी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिवजी ने सांपों के ही कुंडल और कंकड़ पहने, शरीर पर विभूत रमाई और वस्त्र की जगह बागंबर लपेट लिया। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा। गरल कंठ और नर सिर माला, अशिव बेश शिव धाम कृपाला। शिवजी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। कर त्रिशूल अर डमरु बिराजा, चले बसहा चढ़ बाजहि बाजा। देख शिवय सुरतिय मुस्काही, बर लायक दुल्हन जग नाही। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिवजी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिवजी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु विरंच आद सुर ब्राता, चढ़ चढ़ वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांते अनूपा, नहीं बरात दूल्हे अनुरूपा। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों सवारियों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग बारात न थी। विष्णु कहा अस बेहस तब, बोल सकल दिस राज। बिलग बिलग हुए चलो सब, निज निज सहित समाज। तब विष्णु भगवान ने सब दिग्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। बड़े अनुहार
हमारे बरात न भाई, हंसी करे हव पर पुर जाई। विष्णु बचन सुन सुर मुस्काने, निज निज सैन सहित बिल गाने। हे भाई, हम लोगों की यह बारात बर के योग्य नहीं है, क्या पराए नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। मन ही मन महेश मुस्काहि, हर की भृंग बचन नहीं जाहि। अति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे, भृंग प्रेर सकल गण टेरे। महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग वचन दिल की नहीं छूटते। अब अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिव अनुशासन सुन सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन नाए। नाना वाहन नाना बेसा, वैसे शिव समाज निज देखा। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहू। विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं। कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर हैं। किसी के बहुत आँखें हैं तो किसी के एक भी आँख नहीं है। कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है। तन खीन को अति पीन पावन को अपावन, गत धरे भूषण कराल कपाल कर। सब सद सोनित तन भरे, खर स्वान सुअर श्रृंगाल मुख गण। वेश अगणित को गण बहु, जिनस प्रेत पिशाच जोग, जमात बरनत नहीं बने। कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए है। भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए हैं सब के सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सुअर और सियार के से उनके मुख हैं। गणों के अगणित वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगिनियों की जमातें हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। नाचहि गावहि गीत, परम तरंगी भूत सब, देखत अति विपरीत, बोलहि वचन विचित्र विधि। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मौजी हैं। देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जस दूल्हों तस बनी बराता, कौतुक विविध होय मग जाता। यहाँ हिमांचल रचऊ बिताना, अति विचित्र नहीं जाए बखाना। जैसा दूल्हा है अब वैसी ही बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांत भांत के कौतिक तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमांचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शैल सकल जहाँ लग जग माही, लघु विशाल नहीं बरन सिराही। वन सागर सब नदी तालाबा, हिमगिर सब कहूँ निवत पठावा। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन, समुद्र, नदियाँ और तालाब थे, हिमाचल ने सबको नेवता भेजा। काम रूप सुंदर तन धारी, सहित समाज सहित बर नारी। गए सकल तोहे नाचल गेहा, गावहि मंगल सहित स्नेहा। वे सब अपने इच्छानुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदरी स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं।
पृथ्वी गिर बहु ग्रह समराए, जथा जोग तहाँ तहाँ सब छाए, पुर शोभा अब लोक सुहाई, लागें लघु विरंच ने पुनाई। हिमाचल ने पहले ही से बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग उन्होंने स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। लघु लाग विधि की निपुणता, अब लोकपुर शोभा सही, वन बाग कूप तड़ाग सरता, सुभग सब सक को कही। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु ग्रह ग्रह सोहहीं, बनता पुरुष सुंदर चतुर छवि, देख मुन मन मोहहीं। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन बाग कुएं तालाब नदियाँ सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहाँ के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। जगदम्बा जहाँ अवतरी, सो पुर वरन की जाए, रिद्ध सिद्ध संपत सुख, नित्य नूतन अधिकाय। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नए बढ़ते जाते हैं। नगर निकट बारात सुन आई, पुर खरभर शोभा अधिकाई, कर बनाव सज वाहन नाना, चले लैन सादर अगवाना। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उनकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। यह हर्षि सुर सैन निहारी, हरें देख अति भये सुखारी, सो समाज जब देखने लागे, बिडर चले बाहन सब भागे। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए, किंतु जब शिवजी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन सवारियों के हाथी घोड़े रथ के बैल आदि डर कर भाग चले। धर धीरज तहाँ रहे सयाने, बालक सब लय जीव पराने, गई भवन पूछें पितु माता, कहें वचन भय कंपित गाता। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहाँ डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुँचने पर जब माता पिता पूछते हैं तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहती हैं, कही कहा कहे जाए न बाता, जम कर धारिक धौ बर आता, बरबोरा है बसैं सिबारा, ब्याल कपाल विभूषण धारा। क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है या यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप कपाल और राख ही उसके गहने हैं। तन छार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटन जटिल भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच जोगन, विकट मुख रजनी चरा, जो जियत रहें बारात देखत, पुण्य बढ़ते रह सही, देखें सो उमा विवाह घर घर, बात यस लड़कन कही। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। वह नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनियां और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता रहेगा सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं, जो वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही।
समुझ महेश समाज सब जननी जनक मुस्काए। बाल बुझाए विविध विदे निडर हो डर नाय। महेश्वर शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कराते हैं और उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। ले अभिमान बारात ही आए, दिए सब जनवास सुहाए। मैना सुबह आरती संवारी, संग सुमंगल गावै नारी। अगवान लोग बारात को लेवा लाए, उन्होंने सबको सुंदर जनवासी ठहरने को दिए। मैना पार्वती की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। कंचन थार सोह बर पानी, पर छन चली हरै हर सानी। विकट बेश रुद्र जब देखा, अवलंबन हुर भयउ विसेखा। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परिछन करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। भाग भवन बैठी अति त्रासा, गए महेश जहाँ जनवासा। मैना हृदय भयउ दुख भारी, लेनी बोल गिरीश कुमारी। बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गईं और शिव जी जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरवारी। जीवित तुम्हें रूप अस दीना, तेजड़ बरो भावर कस कीना। और अत्यंत स्नेह से गोद में बिठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। कस कीन बरो राह विद जेई, तुम ही सुंदर तादई। जो फल चाहिए सुर तरों सोबर, बस बबू रही लागई। तुम सहित गिरते गिरहूँ पावक जरहूँ, जल निध महूँ परऊँ घर जाऊँ। अप जस होऊँ जग जीवत, विवाह न हो करूँ। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए बर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह न करूंगी। भई बिकल अब ला सकल, दुखित देख गिरनार। कर बिलाप रोदत बदत, सुता स्नेह संभार। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती रोती और कहती हैं, नारद कर मैं काह बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा। अशोक देशो उमय जिन दीना, बौरे बरह लाख तप कीना। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। साँच उनके मोहन माया, उदासीन धन धाम न जाया। पर घर घालक लाज न भीरा, बाँझ की जान पे सब कहीं पीरा।
सचमुच उनके न किसी का मोह है, न माया, न उनके धन है, न घर है और न स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन है, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाली हैं। उन्हें न किसी की लाज है, न डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जननी विकल बिलोक भवानी, बोली जुत विवेक मृदुवानी। अस विचार सोचय मत माता, सो न टरै जो रचय विधाता। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। कर्म लिखा जो बाओर ना हूँ, तो कत दोष लगाई काहूँ। तुम सन मिटहे की विधि के अंका, मात व्यर्थ जन्म ले हो कलंका। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है, तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकती है। वृथा कलंक का टीका मत लो। जन ले हो मात कलंक करुणा, पर हरो अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे, जावे जहाँ पाओ तहीं। सुन उमा बचन विनीत कोमल, कमल अवला सोचही। बहु भांति विदय लगाए दूषण, नयन बार विमोचही। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगीं और भांत भांत से विधाता को दोष देकर आंखों में आंसू बहाने लगीं। ते अवसर नारद सहित, अरुऋष सप्त समेत, समाचार सुन तो हिन गिरे, गबने तुरत निकेत। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों के साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद सब ही समझावा, पूरव कथा प्रसंग सुनावा। मैं न सत्य सुनाओ मम बानी, जगदम्बा तब सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। अजा अनाद शक्ति अविनाशन, सदा शंभो अर्धंग निवासन। जग संभव पालन लय कारण, निज इच्छा लीला बपुधारण। ये अजन्मा अनाद और अविनाशी शक्ति हैं, सदा शिवजी के अर्धांग में रहती हैं। ये जगत की उत्पत्ति पालन और संहार करने वाली हैं और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती हैं। जन्मी प्रथम दक्ष ग्रह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। तहाँ सती संग करहि विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहाँ भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा, देखो रघुकुल कमल पतंगा। भयो मोह शिव कहा न कीना, ब्रह्मवश बेश से कर लीना। एक बार इन्होंने शिवजी के साथ आते हुए राह में रकुल रूपी कमल के सूर्य श्री राम चंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिवजी का कहना न मानकर ब्रह्मवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सिय वेश सती जो कीन, ते ही अपराध शंकर पर हरि। हर बिरह जाए बहोर ऋतु के, जग पितु की हर सिय वेश सती जो कीन, ते ही अपराध शंकर पर हरि। हर बिरह जाए बहोर पितु के,
जग जोगा नल जरी। अब जन्म तुमरे भवन निज पत, लाग दारुण तप किया अस जान संशय, तजहु गिरजा सर्वदा शंकर प्रिया। सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगाग्नि से भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिय अर्धांगिनी हैं। सुन नारद के बचन तब, सब कर मिटा विषाद, छन माउ व्याप्यु सकल पुर, घर घर यह संवाद। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। ये वीडियो आपको कैसी लगी बताइएगा और आने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।